टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेज़ी से तब्दीली आती है और ये तेज़ी जो है वो ऐसी तेज़ी होती है कि इंसान पलक झपकता है और सब कुछ तब्दील हो जाता है। आजकल एक इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और वो है NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये NFT क्या है, कैसे लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं और कैसे करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, ये सारा मामला क्या है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सोचने की कोशिश भी करते हैं तो वो दुनिया जो है वो आगे बढ़ जाती है। NFT डिजिटल असासे, डिजिटल आर्ट, ये क्या चीज़ है, कैसे इससे दुनिया पैसे कमा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक गरीब आदमी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि पैसे वैसे कमा ले जी। अब जब वो देखता है कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई नई चीज़ें आ रही हैं तो अव्वल तो उसे समझ में नहीं आती है और जितनी देर में उसे समझ में आती है चीज़ उस वक्त तक वो ख़त्म हो चुकी होती है और नहीं आ जाती है। ये NFT क्या बला है, ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें। जी, आसान अल्फाज में NFT जैसे आपने जिक्र किया डिजिटल असासे हैं। अब जैसे आपके असासों में आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका बैंक बैलेंस है, इसी तरह आप इमेजिन करें कि इंटरनेट की दुनिया में आपके पास आपकी गाड़ी हो, आपका बैंक बैलेंस हो और आपका अपना एक घर मौजूद हो। तो इन सिंपल टर्म्स जो आपका वर्चुअल वर्ल्ड है विच इज़ द इंटरनेट वर्ल्ड, वहाँ पे जो आपके असासे हैं वो कहलाते हैं नॉन फंजिबल टोकन के एसेट्स। अब इसे आप फिजिकल वर्ल्ड में भी ला सकते हैं। जैसे मिसाल दी जाती है कि मोनालिसा का पोर्ट्रेट है। अब मोनालिसा के पोर्ट्रेट में आप उसे 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दें और एक एक हिस्सा 1000 बंदों को दे दें। ठीक है। तो हर बंदे के पास एक NFT टोकन, जैसे नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि उसके 1/1000 की मालियत जो है वो मोनालिसा की उनके पास, लेकिन वो असली तस्वीर के टोकन, असल तस्वीर, एग्जैक्टली। अच्छा। अब इसमें जो हाइप क्रिएट हुई है वो 1 साल से ज़्यादा से ही चल रही है, लेकिन जो मेजर ब्रेक थ्रू था वो 12 अरब रुपए की एक डिजिटल पेंटिंग का ऑक्शन हुआ है। बीपल कहते हैं उसे, बीपल के नाम से। वहाँ से ये ट्रेंड चला और फिर लोगों ने बेतहाशा अपने डिजिटल असासे जो थे, नेशनल फुटबॉल टीम NBA जो US की फुटबॉल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उनकी कुछ पिक्चर्स थी जो उन्होंने डिजिटली ऑक्शन की हैं। उन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए। हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने अपनी डिजिटल इमेजेस को NFT के थ्रू ऑक्शन किया है। उन्होंने कोई 10-12 करोड़ रुपए एक तस्वीर से कमाया। तो ये इन अ नटशेल आपके असासे हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। अच्छा, अब एक नॉर्मल आदमी जो है वो किस तरीके से ये असासे क्रिएट कर सकता है? ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके तो अब एक तस्वीर वैसे ही बेचें तो करोड़ों रुपए की बिक जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो कि हमें एज अ नेशन इसे कैपिटलाइज करना चाहिए। अब आई डोंट नो कि कितने अरसे तक लास्ट करती है, बाकी बबल्स की तरह कुछ अरसे में, जब तक आ रहा है तब तक कर लो, लेकिन जब तक है कोई 1-8 करोड़ मिल जाए। बिल्कुल। तो इसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें आपके ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, आपके डिजिटल आर्टिस्ट हैं, एनिमेटर्स हैं जो कि कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा। अभी साथ साथ आपने ऑफ कोर्स मेटावर्स का भी आप सुन रहे होंगे कि फेसबुक ने अपने आप को मेटावर्स मेटा कर दिया। तो मेटावर्स का इससे भी ताल्लुक NFT से इस तरह है कि मेटावर्स आपकी एक डिजिटल दुनिया होगी। जैसे हम फिजिकली यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वैसे मैं स्टूडियो में आके आपके साथ बातचीत करूँगा। ठीक है। घर बैठे ही हम अपना वो VR गियर पहनेंगे, 2 हमारे पास सेंसर्स होंगे और हम एक वर्चुअल दुनिया में आ जाएंगे जिसमें आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अपॉर्चुनिटी जो है वो एनिमेटर्स के लिए है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए है कि वो कंटेंट प्रोड्यूस करें और फिर इस कंटेंट को मार्केट करें। इसी तरह ऑक्शन हाउसेस या एक्सचेंजेस होती हैं जो कि ट्रेड करती हैं आपके डिजिटल असासों को बिटवीन वेरियस पीपल्स। अच्छा। बैंक्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं जिसमें आपके असासे जो आपके NFTs हैं वो अगर मैंने आपको सेल करने हैं, आपने मुझे सेल करने हैं, वो थ्रू एक्सचेंज जा सकते हैं। सो बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक एनिमेटर हूँ या एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ, मैंने एक तस्वीर बनाई और मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, वो मैंने बनाई, या 8-10 तस्वीर का मैंने एक मजमुआ, एक कलेक्शन सा बना दिया। अब मैं उसे ऑक्शन करने के लिए किसी NFT मार्केट में लेकर जाऊँगा। बिल्कुल, दैट वुड बी द प्रोसेस। जी एब्सोल्युटली। आप अपनी मार्केट प्लेस खुद बना सकते हैं। आप मार्केट में ले जा सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आपको ब्रिक एंड मोर्टार की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ये असासे बनाएं। लेट्स से लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा जो है वो आपने बना दिया, या आईफल टावर आपने डिजिटली बना दिया। अब वो आपकी मेटावर्स का पहला आईफल टावर है। ठीक है। अब पूरी दुनिया जो है वो कोशिश करेगी किसी तरह हम मेटावर्स का जो पहला आईफल टावर है उसे खरीद लें। अब जो शख्स ये बनाएगा, बेशक वो लेट्स से कहीं दूर दराज के इलाके में बैठा हुआ हमारा एक पाकिस्तानी बच्चा क्यों ना हो जिसे डिजिटल स्किल्स उसके अच्छे हैं, तो वो भी अरबों रुपया कमा सकता है। सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमने
लीनिंग टावर ऑफ पीसा बनाया। अब वो जो डिजिटल वर्ल्ड में उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस, एक तो मुझे वो अभी थोड़ा सा समझना है, और दूसरा ये कि अगर मैंने वो लीनिंग टावर बना दिया तो मुझ पर कोई कॉपीराइट ना लगा देगा कि भाई तुमने हमारा टावर कैसे बना दिया। अच्छा, NFT की खूबसूरती ये है कि ये आप इसमें ओनरशिप की तस्दीक कर सकते हैं। NFT बेसिकली एक कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करता है ब्लॉकचेन, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो मैं इस शो में नहीं जिक्र करना चाहूँगा। लेकिन ब्लॉकचेन का मकसद ये है कि हर चीज़ की तस्दीक हो सके, काबिल तस्दीक चीज़ है। अगर लेट्स से ये टेबल आपकी शजरा नसब जिसे कहते हैं हम, आप ये समझ लें कि शजरा नसब बिल्कुल एग्जैक्टली जिसे तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे कोशिश भी करेंगे तब्दील करने की तो उसमें इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं कि वो अपने आप को ऑटो करेक्ट कर लेगा। तो अगर अवैस ने एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा बना दी है, उसके नीचे आपके सिग्नेचर्स हैं कि ये अवैस की डिजिटल तख्लीक है, तो ये आपने बनाया, तो नोबडी कैन कम एंड चेंज दैट। तो सबसे बड़ा जो इसमें डिफरेंशिएटर ही ये है, क्योंकि पहले भी लोग डिजिटल असासे बना रहे थे, डिजिटल क्रिएशंस हो रही थी, लेकिन व्हाट एक्चुअली चेंज दिस इज ब्लॉकचेन या NFT, कि अब आपकी जो भी डिजिटल क्रिएशन है वो काबिल तस्दीक है कि ये आपकी मलकियत में है। और अब जब आपको किसी चीज़ को तस्दीक कर सकें आपकी मलकियत, फिर आप इसे फ़रोख्त कर सकते हैं। सही है। और अगर आप फ़रोख्त करें, आपको जो चाहे दुनिया में लोग हैं जो उसे अपनाना चाहते हैं। आपके ये खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? इतनी महंगी महंगी जो आर्ट खरीद रहे होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? हर शोबे में एंथुजियास्ट हैं। अब जो पिकासो और लियोनार्डो डा विंची या विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स हैं, वो भी इसी तरह लोग खरीदते हैं। तो ये उसी तरह के लोग हैं जो कि कदरदान हैं इस चीज़ के। और आपको पता है जो आने वाला दौर है वो डिजिटल वर्ल्ड है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स गेम्स खेल खेल के बड़े हो रहे हैं। तो उनके जहन में जो असासों की विजुअलाइजेशन है वो डिजिटल की ज़्यादा है बनिस्बत आपके फिजिकल। मेरे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तो ये मैंने घर बना दिया है, उसके अंदर ये मेरा दरख्त है, ये फलानी चीज़ है। अच्छा ये तुम्हारी है। तो हम तो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो सब ऐसे ही वर्चुअल है जिसका कोई फायदा नहीं है, और कोई फिजिकल कोई खेत वेत बना लो तो जिंदगी में तुम्हें फायदा मिल जाएगा, लेकिन अब उस वर्चुअल का भी फायदा वो उठा सकते हैं। बेशक वर्चुअल का फायदा, बल्कि आने वाले दिनों में अगर ये इसी मोमेंटम से टेक्नोलॉजी चलती रही तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो बिल्कुल बैरन हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ आपके खेत, और खेत भी क्या इंसान ही होंगे बस, सिर्फ आपके रेगिस्तान रह जाएंगे। और लोग अपने जैसे एक रेडी प्लेयर वन एक गेम है आजकल, सॉरी मूवी है, जिसमें इसकी बड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन दी हुई है। तो आप सिर्फ अपने पॉड्स में बैठे हुए हैं और वो लिक्विड फूड जा रहा है अंदर, और आप अपने डिजिटल वर्ल्ड में। तो ये बल्कि एक और एरिया है जो कि हमें इस चीज़ में थोड़ा क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉन्डर है कि इसका इफेक्ट हमारी आने वाली जनरेशंस पे क्या होगा। बिल्कुल। तो और जो डिजिटल वर्ल्ड में लेट्स से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके मॉरल आपका कंपस है, जो उससे कैसे रिंग फेंस किया जाएगा। तो ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि हमें अभी तो ये ऑफ कोर्स खेल की बात लग रही है, पैसे कमाने की बात लग रही है, लेकिन सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी के। फाइनली मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब फॉर इंस्टेंस हमने अपने आने वाली नस्लों को इस चीज़ के लिए तैयार करना है ना, जो यंगस्टर है जो या जो बच्चे हैं, अभी मैंने देखा था कोई 10-12 साल के बच्चे ने कोई NFTs कोई बनाए, उसने कोई डिजिटल आर्ट क्रिएट की, वो भी लाखों करोड़ों में नीलाम हुए। हाउ डू यू प्रिपेयर योर किड फॉर दिस वर्ल्ड? वो कौन से वो कोर्सेज होते हैं, कोई पढ़ ले बंदा जाकर बच्चा NFT को, या कोई जो है वो डिजिटल आर्ट को, ताकि वो उस चीज़ को समझे और फिर उसके बाद उस मैदान में खेले? ये बच्चों की टू अर्ली अभी तक नहीं, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसे उजागर करना चाहिए। यानी कि आप बच्चों पे कोई चीज़ इम्पोज ना करें कि जी तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आई थिंक एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और फिर उसी के ऊपर हार्नेस करें, उसी में उसे इनकरेज करें। There are kids who love art. Absolutely. तो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। अब देखा जाए तो जो आर्टिस्ट हैं सडनली उनकी वर्थ इज गॉन मोर देन एनीवन एल्स, क्योंकि ये मेटावर्स और NFT के बाद आर्टिस्ट इस टाइम पे पूरी दुनिया में लोग उन्हें हायर कर रहे हैं, लोग जल्दी से कंपनीज बना रहे हैं ताकि इस चीज़ को कैपिटलाइज करके और मौके से फ़ायदा उठाया जाए। ओके तो ये जो मौका है, ये वो जो मौका वाला जो गाना आता है ना, बस ये है वो मौका जिसको आप लोग जो इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है? रिस्क इसमें एक तो रिस्क आपका सोशल रिस्क है। लेट्स से आप अपने जो आपका सोशल फैब्रिक है वो चेंज हो गया, आपके माशरे पे क्या असर पड़ रहा है। फाइनेंशियल रिस्क, जी फाइनेंशियल रिस्क इज नॉट मच। आई मीन फाइनेंशियल रिस्क है कि आपने चीज़ें क्रिएट करनी है। आपने बिल्डिंग के लिए तो आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको लेबर चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए। डिजिटल क्रिएशन के लिए आपको सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए। ऑल यू नीड इज कंप्यूटिंग पावर एंड योर ब्रेन। सो क्रिएटिविटी इज योर बिगेस्ट। क्रिएटिविटी इसकी जी। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपने